अगर आपको लगता है कि बिजनेस कोई सिखा देता है तो सच थोड़ा अलग है, क्योंकि बिजनेस ज्यादातर खुद करने से ही समझ आता है। अक्सर इंसान अपना सामान्य काम कर रहा होता है और अचानक दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर ये चीज ऐसे की जाए या ये प्रोडक्ट ऐसे बेचा जाए तो शायद लोग लें। यही वो पल होता है जब बिजनेस का बीज पड़ता है और यहीं से असली सफर शुरू होता है। शुरुआत में सब कुछ साफ नहीं होता। मार्केट क्या है, ग्राहक कौन है, कितना पैसा लगेगा, कितना फायदा होगा, ये सब धीरे धीरे समझ आता है। कोई भी व्यक्ति पहले दिन एक्सपर्ट नहीं होता, बल्कि काम करते करते सीखता है। कई लोग सोचते बहुत हैं लेकिन शुरू नहीं करते, और कुछ लोग छोटे स्तर से शुरुआत कर देते हैं। और यहीं से फर्क बनता है, क्योंकि आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे लागू कैसे किया जाता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार साधारण चीज भी सही तरीके से की जाए तो अच्छा काम कर जाती है। जैसे कोई व्यक्ति गांव में रोजमर्रा की चीजें बेचता है और धीरे धीरे ग्राहकों की जरूरत समझकर अपना काम बढ़ा देता है। भरोसा बिजनेस का सबसे बड़ा आधार होता है, क्योंकि अगर ग्राहक संतुष्ट है तो वो खुद दूसरे लोगों को बताता है और काम अपने आप फैलने लगता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए जो सोलर ऊर्जा और उससे जुड़ी नई तकनीक के बारे में है, जो भविष्य में कई छोटे कामों को आसान बना सकती है। इसे ध्यान से देखिए। दोस्तों, आटा चक्की का बिजनेस चलाना इतना भी आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी टेंशन है महंगा डीजल और बढ़ती हुई बिजली का बिल। कई व्यापारी रोजाना सिर्फ डीजल और बिजली पर 1000-2000 खर्च कर देते हैं। सोचिए, महीने के 30 से 40 हजार खर्चे में चले जाते हैं और मुनाफा आधा रह जाता है। यह समस्या एक दो नहीं बल्कि पूरे देश के हजारों व्यापारियों की है। लेकिन अब समय है बदलाव का। वो लेकर आया है आन्या ग्रीन एनर्जी। पेश है सोलर आटा चक्की सिस्टम। अब डीजल का खर्चा बचाओ और बिजली का बिल जीरो। 25 साल तक सोलर पावर का भरोसा, यानी एक बार निवेश सालों तक मुनाफा। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। अब वापस बात करते हैं बिजनेस की असली समझ की। बिजनेस में लगातार बदलाव जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट स्थिर नहीं रहता। आज जो चीज चल रही है वो कुछ महीनों बाद कम भी चल सकती है, इसलिए नजर बनाए रखना जरूरी होता है। लागत पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि फायदा तभी होगा जब खर्च नियंत्रित रहेगा। कई लोग सिर्फ कमाई देखते हैं लेकिन खर्च नहीं देखते, और बाद में परेशानी होती है। छोटे स्तर पर रिकॉर्ड रखना, हिसाब लिखना और रोज का डेटा देखना बहुत मदद करता है, क्योंकि इससे समझ आता है कि कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है और कौन सी कम। फिर उसी हिसाब से काम बदला जा सकता है। बिजनेस में धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि तुरंत परिणाम हमेशा नहीं आते। कई बार कुछ महीनों तक सिर्फ सीखने का दौर चलता है। ग्राहक की पसंद समझने में समय लगता है। जगह का चयन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जहां जरूरत है वहां काम जल्दी चलता है। कई लोग अपने आसपास की समस्या देखकर बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि जहां समस्या होती है वहीं समाधान का मौका होता है। नेटवर्क बनाना भी उपयोगी होता है, क्योंकि सप्लायर, ग्राहक और अन्य कारोबारी संपर्क में रहें तो जानकारी मिलती रहती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग अब लगभग हर बिजनेस में हो रहा है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया से जानकारी देना। लेकिन हर बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना जरूरी नहीं होता, इसलिए परिस्थिति के हिसाब से फैसला करना चाहिए। गुणवत्ता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राहक एक बार खराब अनुभव ले ले तो दोबारा आना मुश्किल होता है। कीमत तय करते समय बाजार और लागत दोनों देखना चाहिए, ताकि संतुलन बना रहे। कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार भी काम को बेहतर बनाता है, क्योंकि संतुष्ट टीम बेहतर काम करती है। बिजनेस में जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ना सुरक्षित रहता है। अनुभव के साथ फैसले बेहतर होते जाते हैं। मार्केट रिसर्च साधारण तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे लोगों से बात करना, दुकानों को देखना या ग्राहकों की प्रतिक्रिया समझना। धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाता है जो काम को आसान करता है। प्रतिस्पर्धा हर जगह होती है, इसलिए अलग पहचान बनाना जरूरी है, चाहे वो सेवा हो, गुणवत्ता हो या व्यवहार। ग्राहक अक्सर वहीं जाता है जहां उसे भरोसा और सुविधा मिलती है। असफलता भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि हर प्रयोग सफल नहीं होता, लेकिन उससे सीख मिलती है। कई सफल कारोबारी बताते हैं कि शुरुआत में कई चीजें नहीं चली, लेकिन उन्होंने तरीका बदला और आगे बढ़े। इसलिए बिजनेस को एक सीखने की प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। अंत में यही समझ आता है कि बिजनेस कोई तय फॉर्मूला नहीं, बल्कि लगातार समझ, प्रयोग और सुधार की प्रक्रिया है। और जो व्यक्ति धैर्य रखकर सीखता रहता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट में बताइए कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।